आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर हम समय बचाने के लिए कुछ ऐसे काम करते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं ऐसी 10 चीजें जिन्हें आपने गलती से भी फ्रिज में नहीं रखना है। अगर आप रखते हैं तो ये आपके शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक है और वो साथ ही साथ इनमें मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं जब आप इन्हें फ्रिज में स्टोर करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं ऐसी 10 चीजों के बारे में जो कि आपको बिल्कुल भी फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सभी के साथ में, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो भी सिमिलर क्वेश्चंस होंगे उन टॉपिक को लेकर के मैं वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और कोशिश कर रही हूँ इन दिनों कि मैं अपने फेसबुक पेज पर लाइव आऊं, तो उसके लिए सैटरडे या फ्राइडे को रात को 8 बजे मैं लाइव रहती हूँ, अपडेट कर देती हूँ किस दिन रहना है, तो आप लाइव सेशन में भी जुड़ सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज हम बात कर रहे हैं ऐसी 10 चीजों के बारे में जिनको आपको बिल्कुल भी फ्रिज में नहीं रखना है और अक्सर सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, फ्रिज में रखकर इनको यूज करते हैं। नंबर 1 पर चीज आती है आलू। मैंने अक्सर घरों में देखा है कि फ्रिज के नीचे जो ट्रॉली दी हुई होती है ना, उसके अंदर कुछ लोग प्याज और आलू को स्टोर करते हैं। तो पहले नंबर पर तो प्याज है, दूसरे नंबर पर आलू है। इन दोनों को बिल्कुल भी आपने फ्रिज के अंदर स्टोर नहीं करना है। इन्हें हमेशा बाहर ही रखें, हैंग करके ऐसी जगह पर जहां हवा आती जाती हो। क्योंकि क्या होता है कि जब आप इन्हें फ्रिज के निचले हिस्से में स्टोर करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि फ्रिज के अंदर गैस रहती है, ठीक है। फ्रिज बार बार गैस रिलीज करता रहता है जिसकी वजह से उसकी कूलिंग प्रोसेस रहती है। तो अगर आप उसके अंदर नीचे इनको स्टोर करते हैं तो इससे जो है उससे निकलने वाली, फ्रिज से निकलने वाली जो गैसें हैं वो आपके प्याज और आलू तक पहुंचती हैं और वही आलू जब आप खाते हैं तो वही नुकसान आपके शरीर तक पहुंचते हैं जो कि आपके शरीर को नुकसान देते हैं। जैसे कि जब इस तरीके से रखा हुआ आलू आप कंज्यूम करते हैं तो आपको गैस बहुत ज्यादा बनती है। जब इस तरह की प्याज को रख करके आप खाते हैं तो प्याज में जो पोषक तत्व हैं वो पहले ही खत्म हो चुके होते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्वाद के लिए आप इसे इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा फ्रिज जब चलता है तो हीट भी करता है, यानी कि गर्म भी होता है। तो कई बार इतना गर्म हो जाता है गर्मियों के मौसम में कि आप उसे साइड से भी छुएंगे ना तो वो आपको गर्मी महसूस कराता है। उसी तरीके से उसकी वो गर्मी नीचे तक भी पहुंचती है और वही गर्मी जब नीचे तक पहुंचती है तो जो सब्जियां आपने नीचे के पोर्शन में रखी हैं वो जो है खराब होने लगती हैं, उनके पोषक तत्व नष्ट होने लगते हैं। तो उम्मीद करती हूँ इन्हें आप बाहर ही रखेंगे और फ्रिज के नीचे स्टोर नहीं करेंगे। दूसरे नंबर पर जो चीज है वो है अदरक। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जैसे मार्केट जाते हैं तो ज्यादा अमाउंट में ले आते हैं क्योंकि अदरक जल्दी से खराब नहीं होता है और इसे फ्रिज में स्टोर करते हैं। तो और कुछ लोग तो इसे फ्रीजर के जस्ट नीचे वाले पोर्शन में स्टोर करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर अदरक को आप फ्रिज में स्टोर करते हैं तो इसमें मौजूद जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, जो बेसिकली आपकी बॉडी को स्वेलिंग को कम करने का काम करते हैं, वात को कम करते हैं, वो पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं अगर आप इसे फ्रिज में स्टोर करते हैं। दूसरा, इसमें फंगस बहुत जल्दी लगता है। फंगस लगने के बाद अदरक के जितने भी पोषक तत्व हैं वो उसकी, आप कह सकते हैं, अच्छाई बुराई में बदल जाती है जब उसमें फंगस लग जाता है। तो इसलिए आप जो है फफूंदी लगने से पहले आप इसे बाहर निकाल लीजिए और नॉर्मल टेम्परेचर पर रखिए। यकीन मानिए गर्मी हो या सर्दी हो, अदरक जो है बाहर बहुत जल्दी खराब नहीं होता है। आप इसे 15 से 20 दिन तक भी गर्मी के मौसम में आराम से बाहर स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। चाहे तो बाहर किसी सूती कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं गर्मियों के मौसम में, ताकि ये थोड़ा ताजा बना रहे और हवा से सूखे ना। लेकिन फ्रिज में स्टोर करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। चौथे नंबर पर जो चीज आती है वो है टमाटर। आपने देखा होगा अक्सर हम सभी लोग उसको फ्रिज में ही स्टोर करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि टमाटर की लाइफ काफी होती है। आप इसे 1 हफ्ते तक बाहर रूम टेम्परेचर पर भी स्टोर कर सकते हैं और सर्दियों में तो बहुत आसानी से 10 दिन तक भी आप इसे बाहर स्टोर कर सकते हैं। अगर आप इसे फ्रिज में डालते हैं तो इसमें मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं वो तो कम होते ही हैं, साथ में इसकी जो प्रक्रिया है पकने की वो भी बढ़ जाती है। टमाटर एक ऐसी सब्जी है जो कि जब आप इसे पकाते हैं तो भी इसके पोषक तत्व कम नहीं होते हैं, यानी कि नष्ट नहीं होते हैं। कच्चा खाते हैं तो भी आपको उतने ही पोषक तत्व मिलते हैं। बट अगर आप इसे फ्रिज में रख देते हैं तो इसमें मौजूद जो एंटीऑक्सीडेंट हैं वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगते हैं और उसके बाद आपके शरीर को फायदे की बजाय नुकसान करता है। देखिए, जब टमाटर आप फ्रिज में रखते हैं ना तो वो अंदर से तो धीरे धीरे करके खराब होने लगता है, लेकिन बाहर से आपको एकदम फ्रेश लगता है। ऐसा टमाटर जब आप इस्तेमाल करते हैं, कई बार बिना स्मेल किए भी इस्तेमाल कर लेते हैं कि फ्रिज से निकाला है, बाहर से फ्रेश दिख रहा है, फटाफट काटा और यूज कर लिया, लेकिन वो धीरे धीरे करके अंदर से खराब होने लगता है। तो जब वो अंदर से खराब हो रहा है और आपने उसको यूज कर लिया तो यही टमाटर आपके पेट में जाकर के आपको
आपको डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज देता है। पहला, ब्लोटिंग करता है। दूसरा, आपके पेट में मरोड़ और दर्द की दिक्कत बढ़ सकती है। तीसरा है, ये आपके ब्लड में जाकर के वो जो बैक्टीरिया उसके अंदर थे वो आपके ब्लड वेसल्स में पहुंचा देता है, जिससे कि ब्लड में इन्फेक्शन बनता है। तो इसलिए टमाटर को फ्रिज में स्टोर करने की गलती ना करें। बस 1 हफ्ते तक बाहर आराम से रुक जाता है। थोड़े टाइट वाले टमाटर लेकर के आए जिसको दबाकर आप यूज कर सकें, यानी कि ये देख सकें वो थोड़ा कच्चा है, 1 हफ्ता या 8-10 दिन आराम से घर पर रुक जाएगा। इस तरीके से जब आप उसे बाहर रखेंगे तो वो खराब भी नहीं होगा और आपको उसके पोषक तत्व भी पूरे मिलेंगे। नेक्स्ट नंबर पर आता है शहद यानी कि हनी। अगर आप इसे फ्रिज में स्टोर करते हैं तो इसके जितने भी पोषक तत्व हैं, मैं आपको कहूं, वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि शहद को कहा गया है आयुर्वेद में इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर ही लिया जाता है, ना तो इसको गर्म किया जाता है ना ही इसको ठंडा किया जाता है। कुछ लोग मैंने देखा है अक्सर किसी भी ऐसी चीज जैसे फ्रूट्स वगैरह है, फ्रूट सैलेड है या कोई भी चीज है, उस पर ठंडे ठंडे फ्रूट्स काटते हैं फ्रिज से ठंडा ठंडा गर्मियों के मौसम में और शहद निकालते हैं और उस पर डाल करके खाते हैं, उनको अच्छा लगता है। लेकिन आपको बता दें कि अगर एक टेम्परेचर के बाद में यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर से हटकर आप इसे या तो गर्म करते हैं या ठंडा यूज करते हैं तो इसमें जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। फिर शहद खाने के फायदे आपको नहीं मिलते हैं। तो इसलिए शहद को कभी भी किसी गर्म चीज के साथ ना खाएं, किसी बहुत ठंडी चीज के साथ ना खाएं, इसे गर्म ना करें और इसे अत्यधिक ठंडा ना करें। इसलिए फ्रिज में स्टोर इसको नहीं करना चाहिए। गर्मियों के मौसम में अक्सर लोगों को तरबूज बहुत पसंद होता है, पानी से भरपूर होता है इसलिए खाना भी चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसे काट करके आधा खाते हैं और आधा फ्रिज में स्टोर कर देते हैं कि ठंडा ठंडा खाएंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस तरह का तरबूज आपके पेट से जितनी भी रिलेटेड समस्याएं हैं उनको और बढ़ा देता है। जैसे कि जब ठंडा तरबूज आप खाते हैं तो पेट में हमारे जठर अग्नि रहती है जो कि इसके पाचन के लिए काम करती है। इतना ठंडा तरबूज जब आप खाते हैं तो इसमें मौजूद जो पानी है, जब आप ये पेट की अग्नि से यानी कि जठर अग्नि से जाकर के मिलता है तो ये उसको पचने ही नहीं देता है जब ये बहुत ठंडा होता है। क्योंकि दूसरा, जब भी आप इसे खाएंगे तो जब नहीं पचेगा तो पेट में मरोड़ और दर्द की दिक्कत करता है। इसके अलावा जब इतना ठंडा तरबूज आप फ्रिज में रख करके खाते हैं तो इसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं जो कि आपके पेट में जाकर के आपको पेट से रिलेटेड समस्याएं देते हैं, यानी कि जी मचलाना, उल्टी या उबकाई जैसा फील होना। अब कुछ लोग इस बात पर कहेंगे हम तो बहुत समय से खा रहे हैं, कभी कुछ नहीं हुआ। हालांकि मैंने एक बार रील्स में भी ये जानकारी शेयर की थी तो बहुत सारे लोगों ने रील्स पर भी यही सवाल किया था कि हम तो बहुत समय से खा रहे हैं, कुछ नहीं होता है। बीमारी और कोई भी समस्या आपको बताकर नहीं आती है, जब भी आएगी अचानक आएगी और उसके बाद आप मेरी इस बात को जरूर याद रखेंगे। तो इसलिए ध्यान रखिए कि कभी भी जो तरबूज है उसे मीडियम साइज में लेकर के आए। ठंडे पानी में बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पर आप डाल करके जरूर खा सकते हैं, लेकिन फ्रिज में स्टोर करके बिल्कुल मत खाइएगा। नेक्स्ट नंबर पर आता है ब्रेड। जैसे कि आजकल आपने देखा है सभी घरों में ब्रेड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ब्रेड को कभी भी फ्रिज में स्टोर नहीं करना चाहिए। अगर एक बार आपने उस पैकेट को खोल दिया है और आप उसको इस्तेमाल कर चुके हैं तो उसे बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पर ही रखें और मात्र 1 या 2 दिन के अंदर कंज्यूम कर लें। हालांकि मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि ब्रेड को जितना हो सकता है उतना कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि इसे जो बनाने का प्रोसेस है वो बहुत ही गलत होता है। चाहे आप ब्राउन ब्रेड खा रहे हैं, चाहे आप व्हीट ब्रेड खा रहे हैं, किसी भी तरह का ब्रेड खा रहे हैं, इसका बनाने का प्रोसेस बहुत ही डिफरेंट होता है। आप चाहे तो इसके इंग्रेडिएंट पढ़ सकते हैं। इसमें मोस्टली जो है, अगर आप व्हीट ब्रेड भी खाते हैं ना, यानी कि हम तो आटे का ब्रेड खा रहे हैं, इसमें मोस्टली 50% तक तो मैदा ही होती है, बाकी 50% या कई बार तो 40%, 35% ही आटा होता है। तो इसलिए ऐसा जब ब्रेड आप खाते हैं तो ये आपकी आंतों में कॉन्स्टिपेशन करता है, कब्ज की समस्या को लेकर के आता है और जिससे आपके पेट की समस्याएं बढ़ने लगती हैं। दूसरा, फ्रिज में इसलिए भी स्टोर नहीं करना चाहिए क्योंकि जब आप इसे फ्रिज में स्टोर करते हैं तो इसमें फंगस लगने लगती है, फफूंदी लगने लगती है, जिससे इसके अंदर बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और जब आप इन्हें खाते हैं तो ये बैक्टीरिया आपकी गट हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। अक्सर लोग तुलसी के पत्तों को भी फ्रिज के अंदर स्टोर करना पसंद करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि तुलसी पत्र को ना तो चबाकर खाना चाहिए और ना ही इसे फ्रिज में स्टोर करना चाहिए। जब भी आपको तुलसी पत्र की आवश्यकता है, जरूरत है, आप इसे जो है या तो पानी में, गुनगुने पानी में डाल करके इस तुलसी का अर्क निकाल करके इस्तेमाल करें, या फिर आप जो है इसका रस निकाल करके छेद करके उसको यूज करें। इस तरीके से आप ले सकते हैं, पर फ्रिज में स्टोर ना करें क्योंकि इसमें मौजूद जो एंटीऑक्सीडेंट और जो भी इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं फ्रिज में स्टोर करने के बाद वो नष्ट हो जाती हैं और इसके पूरे बेनिफिट्स फिर आपको नहीं मिलते हैं।
कुछ घरों में जो है आटा फ्रिज के अंदर जो है एक बार गूंथ के बहुत सारा रख दिया जाता है। अगर इस तरह के आटे को आप इस्तेमाल करते हैं तो जब आप इसे स्टोर करते हैं तो ये बहुत लो टेम्परेचर पर चला जाता है, यानी कि ठंडा हो जाता है। फिर जब आप रोटियां बनाते हैं तो अचानक से इसको गर्म करते हैं। आटे के अंदर होने वाली ये जो प्रक्रिया है ये आपके पेट से रिलेटेड समस्याओं को बढ़ा देती है। इसीलिए मेरे पास पिछले टाइम बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि हमें कॉन्स्टिपेशन रहता है, हमारा पेट ठीक से साफ नहीं होता है, पेट में मरोड़ है, दर्द है, छोटे छोटे बच्चों को ये दिक्कतें हैं। तो इसका बहुत बड़ा कारण है कि जो आटा आप गूंथते हैं और उसे फ्रिज में स्टोर करते हैं, उसके बाद दोबारा जब उसकी रोटियां बनाते हैं ये रोटियां आपको पचती नहीं हैं और यही आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन का काम करती हैं। लास्ट जो चीज है वो है लहसुन। जल्दी के चक्कर में हम अक्सर क्या करते हैं, लहसुन को पीस कर इसका पेस्ट बनाकर फ्रिज में स्टोर कर देते हैं ताकि आसानी से जब हमें ज़रूरत हो तब हम इसे इस्तेमाल कर सकें। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लहसुन है और प्याज है, ये दोनों चीज़ें ऐसी होती हैं अगर एक बार इनके कवर को, यानी कि इनके ऊपर जो इतनी सारी लेयर्स होती है ना छिलकों की, उसको हटा दिया जाए तो इसका जो नेचुरल ऑयल होता है वो रिलीज होने लगता है, एयर में घुलने लगता है। इससे क्या होता है कि आपको उसके पूरे बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए कभी भी लहसुन को पीस कर या फिर किसी भी तरीके से फ्रिज में स्टोर ना करें, इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर रखें। ये बाहर भी 15 से 20 दिन तक खराब नहीं होती है। फ्रिज में अगर आप इसके स्टोर करेंगे तो इसके अंदर प्रॉपर्टीज जो हैं वो खराब होने लगती हैं, यानी कि वो धीरे धीरे करके कम होने लगती हैं। कुदरत ने उसको इतनी क्षमता दी है, उसके ऊपर इतने सारे छिलके लगाए हैं कि वो अपने आप को आराम से स्टोर कर सकती है। इसके लिए आपको फ्रिज का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सभी के साथ में। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।